जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल रोज़गार बुक में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ठीक है, हम इसमें पूरी डिटेल जानेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी के बारे में कि एसएससी क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और सिलेबस वगैरह जो भी है सब। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rozgarbook.in को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जितनी भी लेटेस्ट नौकरियां यानी कि लेटेस्ट जॉब होती हैं, रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है, एडमिट कार्ड जो भी आते हैं, उन सब की डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स की जो न्यूज़ होती है वो भी, पीडीएफ बुक्स वगैरह भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे पीडीएफ बुक्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये पीडीएफ बुक्स वगैरह हमने अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको विजिट करते रहें डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। लेकिन हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडी के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पे ये एसएससी जीडी लेट कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म के। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक पोस्ट मिलेगी एसएससी जीडी की। ठीक है, तो इस पोस्ट पे आप देख सकेंगे इसमें जो भी एसएससी जीडी की बेसिक डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये रही हमारी पोस्ट। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मतलब जो एसएससी है वो अलग है, लेकिन जो भी वैकेंसियाँ हैं यानी कि जो पैरामेडिकल फोर्सेस की जो वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी है, पैरामेडिकल फोर्स जितनी भी हैं किसके, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। चलिए बात करते हैं एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसने हैज़ इनवाइटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कई तरह की मतलब कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। ठीक है, यानी कि एसएससी ने फॉर्म इनवाइट किया। एसएससी क्या होता है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। ठीक है, एसएससी क्या है। एसएससी क्या है दोस्तों, एसएससी एक कमीशन है हमारा केंद्रीय सरकार का, यानी कि राज्य सरकार का क्या है, ये कमीशन है। ठीक है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जो भी राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री में वैकेंसीज होती हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में जो कर्मचारी होता है, यानी कि सी ग्रुप का, डी ग्रुप का, ठीक है, कुछ में बी ग्रुप का भी जो कर्मचारी होते हैं उनका सिलेक्शन कौन करता है, एसएससी। ठीक है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसी के थ्रू जो भी हमारी पैरामेडिकल फोर्सेस हैं उसमें जितनी भी पैरामेडिकल फोर्स हैं उनमें एसआई और कांस्टेबल की भी वैकेंसी कौन, मतलब इसकी भी वैकेंसी मतलब कौन किसके थ्रू आती है, वो भी हमारी एसएससी, यानी कि इनका भी सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, एसएससी के थ्रू। ठीक है, लेकिन इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, यानी कि कांस्टेबल क्या है, तो जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, यानी कौन कौन सी पैरामेडिकल फोर्स हैं जिसकी वैकेंसी आई हुई है। पहला हमारा है बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, यानी कि एआर। ठीक है, कितनी पोस्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अलग अलग पैरामेडिकल फोर्सेस हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, इतना तो आप सब जानते ही हैं। एसएससी का क्या काम है इस रोल में, यानी कि ये तो फोर्सेस हैं लेकिन एसएससी एक कमीशन है। एसएससी का क्या काम होगा, एसएससी आपके आवेदन लेने से, यानी कि एसएससी आपका आवेदन लेगा, आवेदन से फाइनल रिजल्ट तक। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तक एसएससी सब काम करेगा, यानी कि आवेदन से लेके फाइनल रिजल्ट तक सब जो प्रक्रिया होगी। ठीक है, उसमें इनका भी रोल होगा, जो फिजिकल वगैरह होगा, मेडिकल होगा, वो फोर्सेस का रोल होता है, लेकिन इस मतलब किसके थ्रू होगा, सब एसएससी के थ्रू होगा। यानी कि एसएससी क्या करेगा, आपका आवेदन लेगा, आवेदन के बाद आप सब जितने भी स्टेप हैं उनको कंप्लीट कराने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। फाइनल रिजल्ट के बाद काम आता है इनका, यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो आपकी अलग अलग जो भी आपको फोर्स अलॉट होगी उसके द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप उस फोर्स में तैनात हो जाएंगे।
ठीक है। तो एसएससी का क्या रोल है, एसएससी आपका आवेदन लेगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आपसे सबमिट करवाएगा। उसके बाद आपका जो भी प्रक्रिया है, रिटन एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सब किसका काम होता है, एसएससी करेगा। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट दे देगा और उसके बाद आपको फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काम है एसएससी का। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी महत्वपूर्ण तिथि, यानी कि जो फॉर्म है वो हमारा कब से शुरू हो रहा है। तो जो फॉर्म आवेदन शुरू होने की तिथि है वो कब से है, 17/7/2021, मतलब 17 जुलाई से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि है 31/8, ठीक है, यानी कि 31 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करा लें, ठीक है, यानी कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनना है उसको कंप्लीट कर लें। लास्ट डेट से कम 5 दिन पहले तो फॉर्म को सबमिट कर ही लें, क्योंकि बाद में क्या होता है, सर्वर पे काफ़ी लोड हो जाता है और सर्वर हमारा बिजी हो जाता है, सर्वर में प्रॉब्लम आने लगती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता, कभी आपका पेमेंट फंस जाएगा, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो लास्ट डेट है उससे पहले ही फॉर्म सबमिट कर लें। फ़ीस की अंतिम तिथि होगी वो 2/9 तक होगी, ठीक है। परीक्षा की तिथि अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन फ़ीस के बारे में, ठीक है। आवेदन फ़ीस जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस होगी, वो भी किसके लिए, मेल के लिए, ठीक, मेल के लिए। इसके बाद SC ST फीमेल, यानी कि SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों, उन सब के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी। फ़ीस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो टोटल कुल कितनी वैकेंसी है इस फोर्सेस में, यानी कि इस टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कुल वैकेंसी कितनी है, कुल वैकेंसी है 25,271, ठीक है, 25,271 है, जिसमें 22,424 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,847 पोस्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है VSF में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, 6,413, ऐसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,132 पोस्ट है, ठीक है। मेल अलग अलग कैटेगरीज वाइज दे रखी हैं, जो आप हमारी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे इसकी पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से CISF की बात करें तो CISF में 7610, फीमेल के लिए 854, CRPF में अभी 0 वैकेंसी है, यानी कि कोई भी वैकेंसी CRPF के द्वारा अभी, यानी CRPF की डाटा अभी, यानी जो वैकेंसी है वो इसमें ऐड नहीं हुई है। तो आप ही मान के चलिए अभी CRPF की वैकेंसी इसमें ऐड होना बाकी है। आगे आने वाले समय में जैसे ही CRPF के द्वारा डेटा भेज दिया जाएगा SSC को, SSC इसमें वैकेंसी ऐड कर देगा, ठीक है। यानी कि अभी जो 25,271 पोस्ट है, आप मान के चलिए इसमें कम से कम जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक 50-60 हज़ार के समथिंग वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में इतनी वैकेंसी है, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक 50-60 हज़ार की समथिंग पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद SSB की बात करें तो 3806 वैकेंसी हैं मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी अभी ऐड नहीं हुई है। आगे आने वाले समय में फीमेल कैंडिडेट की भी वैकेंसी SSB में आ जाएंगी, यानी कि ये भी अभी ऐड होना बाकी है। ITBP की बात करें तो 1216 वैकेंसी मेल के लिए, 215 वैकेंसी फीमेल के लिए दे चुका है, ठीक है। इसी तरह असम राइफल AR का मतलब असम राइफल में मेल कैंडिडेट 3185, फीमेल के लिए 600 वैकेंसी है। NIA का भी डेटा अभी नहीं आया है, ठीक है, यानी कि NIA की वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है, ये भी वैकेंसी अभी भविष्य में ऐड होंगी, ठीक है। इसके बाद SSF की बात करें तो ये 194 और 46, यानी कि 194 मेल कैंडिडेट के लिए, 46 वैकेंसी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो ये रहा हमारा वैकेंसी की डिटेल जो भी अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन में है उसके बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें अगली, तो वो है हमारी क्वालिफ़िकेशन, यानी कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन ओनली केवल क्या है, हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि किसी भी वैलिड बोर्ड से आपका हाई स्कूल की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होगी, ठीक है, यानी फिजिकल में आपकी हाइट होनी चाहिए
170 किसके लिए? मेल, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। यानी कि मेल कैंडिडेट यानी कि जो पुरुष होंगे, पुरुष में जनरल, ओबीसी, एससी की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट के लिए रिलेक्शन है तो वो 165 सेंटीमीटर। इसी तरह फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी की फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल एसटी की 155 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 80 आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फैलाव होना चाहिए। इसी तरह से मेल एसटी कैंडिडेट के लिए 76 से 80 और फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट की कोई भी डेटा नहीं है। यानी कि इसके बाद रनिंग की बात करें, रनिंग हमारी 24 मिनट में 5 किलोमीटर होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है। रनिंग क्या है? रनिंग बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। यानी 24 मिनट में 5 किलोमीटर आप आसानी से, अगर आपका फिजिकल फिट है, आप दौड़ते कूदते रहते हैं, थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, तो आप आराम से 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो रनिंग में बहुत ही कम कैंडिडेट आउट होते हैं। तो रनिंग हमारी सिंपल है, कोई खास ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आयु सीमा की बात करें, एज की बात करें अगर, तो ठीक है, एज हमारी जो है वो 18 से 23 साल है। एज 1/8 का मतलब क्या हुआ? 1 अगस्त 2021 पे काउंट होगी, ठीक है। यानी कि 1 अगस्त 2021 को आपकी 18 साल या 23, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल एज हो जानी चाहिए। जन्म जो है आपका 2/8/1998 से 1/8/2003 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों तिथियों के बीच की है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा एज का मतलब आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना होता है? 3 साल का, और एससी और एसटी के लिए होता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी होता है। एक्स सर्विसमैन के लिए कितना होता है? 3 साल का, ठीक है। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट 3 साल, यानी कि 23 है, 23 में 3 जोड़ो 26 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एसटी के 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण लिंक हमारे द्वारा दिए गए हैं। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म, मतलब जो एसएससी की वेबसाइट है वहाँ उस पर पहुँच जाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। इसके बाद अन्य जानकारियाँ इसमें क्या हम देखते हैं, जो एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो सिलेक्शन में आपका पहला क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल और पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल, ठीक है। मेडिकल भी होगा जो अभी यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। यानी पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा? 100 क्वेश्चन होंगे आपके और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब 4 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सब्जेक्ट है कौन? पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मतलब जो तर्क शक्ति होगी, रीजनिंग होगी, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी गणित होगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। समय होगा आपका 2 घंटा, यानी समय अच्छा खासा है आपके पास, समय की यहाँ पे समस्या नहीं है, ठीक है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे हमने डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, यानी कि जो जैसे जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, ये सब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दे सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये सब एक मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं यहाँ पे, जो हमारी पोस्ट में दिए गए हैं। इसके बाद हम एक बार बेसिक व्यू इसके नोटिफिकेशन भी डालते हैं, इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रहा, ठीक है। तो ये रहा एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं, ठीक। ये सब मैंने बेसिक डिटेल्स जो
उसकी जानकारी आपको दे दी है वैकेंसी के बारे में। ये रही वैकेंसी, ठीक है, ये वैकेंसी, इसकी डिटेल्स हम देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, एज लिमिट वगैरह हम सब देख चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, जिसके पास एनसीसी है, ठीक है, जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं, जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 5% मैक्सिमम मार्क मिलेंगे, ठीक है। 5% का मतलब क्या हुआ, जो 100 क्वेश्चन है यानी कि 5 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं तो 5%, 100 का 5% यानी 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसी बी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर मिलेंगे, एनसीसी वालों को, ठीक है। तो एनसीसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, 5 नंबर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज के ज़माने में बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई। जिनके पास एनसीसी है उनके लिए प्रॉफिट है 5 और 3 2 नंबर का, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर में आपका क्या है दोस्तों, जैसे एसएससी ने क्या है पूरे कंट्री में रीजन्स दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि पूरी जो हमारा इंडिया है उसको किस में डिवाइड कर रखा है, रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो जैसे पहला रीजन है सेंट्रल रीजन, सीआर जिसको बोलते हैं, सेंट्रल रीजन, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, इसमें कौन कौन से स्टेट काउंट होते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश काउंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने अगर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपने कोई पहला जो सेंटर है उसको कोई भी सीआर का चूज़ कर लिया, मान लो बरेली चूज़ कर लिया, ठीक है। अगर आपने बरेली चूज़ किया, इसके बाद जो और भी बचे हुए सेंटर होंगे, दूसरा तीसरा सेंटर होगा, वो भी आपको सीआर के ही मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं आपने एक सीआर का कर लिया, मतलब एक सेंट्रल रीजन का एग्जामिनेशन चूज़ कर लिया, दूसरा किसी और रीजन का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने पहला जो चूज़ कर लिया उसके बाद बचे हुए भी उसी में चूज़ करने होंगे, ठीक है। आपका रिटन एग्ज़ाम भी फिर इसी रीजन में होगा, और जो फिजिकल मेडिकल वो भी सब इसी रीजन में होंगे, हैं, ठीक है। तो ये एसएससी के द्वारा कुछ रीजन्स डिवाइड किए गए, उसके द्वारा आप उसके अनुसार आपको सेंटर मिलेंगे, ठीक है। वो आप देख सकते हैं नीचे। और भी रीजन जैसे ईस्टर्न रीजन दे रखा है, कर्नाटका के केआर रीजन दे रखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए सब रीजन जिसमें अलग अलग दे रखे हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पहले देख चुके हैं, इसका जो सिलेबस है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद एसएससी का फॉर्म किस तरह से भरना है इसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एसएससी का फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं और कंप्यूटर किसी कैफ़े पे भी फिल करवा सकते हैं। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।